आई एम नेवर गिव अप ऑन यू का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको ये जैसा भी लगे तो अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैंजन और विवुजन एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ डेट करेंगे। और लैंजन को भी हमारा जो विवुजन होता है वो बोलता है कि लैंजन, हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं भी तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे डेट करना चाहते हो? तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं, उनके घर वालों के मौजूदगी पर बाहर ही कर लेते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है उसके फादर बोलते हैं लैंजन घर में आओ, और उसका जैन चैन को गुस्सा आता, बोलता है ब्रदर घर चलो। अब यहाँ से उनके घर का सीन दिखाया जाता है। हमारी मैडम ये जैसे ही विंग घर में आता है उन्हें खींच के एक साथ 2 3 4 5 झापड़ मारती है, और हमारा जो विवुजन होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और उसे पता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया था। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक्स दिखाया जाता है जब जियान वालियन का आखिरी समय था, तो विवुजन ने प्रॉमिस किया था कि वो उनका ड्रीम पूरा करेगा और उसके बाद ही वो लाइफ में शादी करेगा। उनका पहला सपना यही था कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, उन्होंने ये था। लेकिन हमारे विवुजन का सपना था कि वो एक कुकिंग करने वाले बहुत बड़ा शेफ़ बने, क्योंकि हमारे विवुजन के जो फादर के ब्रदर थे बड़े, वो बहुत बड़े शेफ़ थे। तो बचपन में हमेशा अपने रेस्टोरेंट में हमारे विवुजन को, जब वो 5 साल का था, तो लेके जाते थे और उसे बहुत सारा कुकिंग सिखाते थे। पहले तो विवुजन को पसंद नहीं आता था, बाद में बहुत पसंद आता था। अब उसे दिखाया जाता है कि वो सूप बनाते थे, लोटस सूप बनाना कैसे बनाना सिखाते थे, तो वो देखता था, उसे बहुत पसंद। उसने भी धीरे धीरे करना शुरू किया था, लेकिन हर बार उसको हाथ पाँव में चोट लग जाती थी, काटने का तरीका से उसे समझ नहीं आता था। तो जब वो घर आता था तो कोई ना कोई पट्टी हमेशा रहती थी, और मैडम यू को बहुत गुस्सा हो, तो बोलती है ब्रदर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप जानते हैं ना हमारा मेन बिजनेस का जो है वो है घर का बिजनेस संभालना, जो आपके बड़े भाई करते हैं। आप अब बेटे को लेके जाके विंग को साथ लेके जाके इसके हाथ पाँव कटा के आएंगे तो कैसे चलेगा? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई खाना पकाने वाला कुक बने। तो बोलता है कुक नहीं, शेफ। बोलता है वो जो कुछ भी है मैं नहीं चाहती और आप अब से नहीं लेके जाएंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो मैडम होती है एक बार फिर देख लेती है और पकड़ लेती है, और विंग को बोलती है वी तुम ऐसा नहीं करोगे। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। विवुजन 13 साल का हो जाता है और उसके फादर की जो होती है डेथ हो जाती है। और यहाँ से दिखाया जाता है आखिरी समय विंग बोलता है फादर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। पहला मैं आपके बिज़नेस को ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, उसके बाद ही मैं अपना ड्रीम पूरा करूँगी, ये मेरा वादा है। और यहाँ से उसके अंकल जो होते हैं उनका दिखाया जाता है, वो बोलते हैं लेकिन ये सही बात नहीं है यू, वो बच्चा उसका ड्रीम है कुक करना, कुकिंग सीखना, बहुत बड़ा शेफ़ बनना। तो बोलता हाँ इससे आपका नाम पूरा होगा ना, मेरे पति का नाम तो नहीं पूरा होगा। क्योंकि विवुजन घर का छोटा बेटा होता तो मैं एक बार के लिए मार भी लेती, लेकिन वो इस घर का बड़ा बेटा है, आज नहीं तो कल उसे ये करना ही होगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है जब तक विवुजन अपने फादर के बिजनेस को नहीं अपनाएगा ये कोई शेफ़ का काम नहीं करेगा, ना ही अपना मनपसंद शेफ़ का सीख सकता है, ना ही इसे कभी इंजॉय कर सकता है। उसमें बैंड लगा देती है कि वो कोई किचन में जाएगा नहीं, कभी कोई चाकू छुएगा नहीं, ये प्रॉमिस करे। तो बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मदर। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है और मैडम यू बोलती है क्यों अब याद आया तुम्हारा प्रॉमिस क्या है? तो मैडम यू के सामने हमारे विवुजन के अंकल भी खड़े होते हैं, और जैसे एक और थप्पड़ मारने वाली होती है हमारे जैन वालिया के बड़े छोटे भाई आके सामने खड़े होते हैं, वो थप्पड़ उड़ने लग जाता है और मैडम भी अपने मुंह में हाथ रख लेती, ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं विंग को मार रही थी। बोलता कोई बात नहीं सिस्टर, आप उसे मारे या मुझे मारे बात तो एक ही है, भले विवुजन मेरा बेटा नहीं है लेकिन मैंने हमेशा उसे बेटा ही माना है। ये बातों बताते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विवुजन होता है वो इसमें भी एक राज रहता है, ये राज हमें बाद में पता चलेगा क्योंकि ये राज मैडम यू को नहीं पता रहती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि मैडम यू बोलती है देखो विंग मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, अगर तुमने बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया तो तुम
अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। बोलता मदर मैं लैंजन से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, एक दिन 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें और तुम उससे प्यार का इजहार कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। एक दिन रूम में बंद रहोगे, खाना पीने बगैर प्यास भूख लगेगी तो तुम्हारा भूत का प्यार अपने सर से अपने आप उतर जाएगा, जो भूत तुम्हारे सर में रखा है। मदर प्लीज़ मदर, मैं सच में फ़ील करता हूँ लैंजन के लिए। माँ आई लव यू सो मच लैंजन। तुम पागल हो गए हो व्यूजान, तुम्हें पता नहीं है क्या, वो एक मैन है और मैन से शादी हमारी पब्लिक में अलाउ नहीं है। तुम जानते हो चाइना में भी अलाउ नहीं है मैन टू मैन मैरिज, ना ही कोई अफेयर। तुम्हें पता उसके लिए भी पनिशमेंट होती है, हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। कोई थाईलैंड नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी से जियोगे। थाईलैंड की अलग रूल रेगुलेशन है, चाइना की अलग रूल रेगुलेशन है, हर एक देश के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन कोई भी देश अलाउ नहीं करता मैन टू मैन मैरिज। वो बोलता है माँ प्यार ये सब नहीं देखता माँ, वो सिर्फ प्यार देखता है। वो बोलती है वीवूजान प्यार के बारे में मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कह दिया कि तुम लैंजन से दूर रहोगे। तो बोलता है माँ आप जो कहेंगी वो मैं करूँगा। बिल्कुल नहीं, जाओ अपने रूम में। और 24 घंटे के अंदर रूम में वीवूजान को छोड़ दिया जाता है। और मैडम वी गार्ड को बोलती है तुम दोनों यहाँ खड़े रहोगे और यहाँ से ना पानी अंदर जाएगा ना कोई टिश्यू पेपर अंदर जाएगा, समझ में आ रहा है तुम्हें। बोलते और यहाँ से दूर बंद रहो। वीवूजान अगर सचमुच तुम अपने बाप के बेटे हो तो कोई तुम्हें कितना भी खाना पानी दे, अगर वाकई में तुम अपने बात में रहना जानते हो तो पनिशमेंट को पूरा करना, पानी का एक बूंद भी मत पीना। वीवूजान ने बात सुन लेता। मैडम यू के जैसे ऑफिस जाती हैं वो जियान चैन के साथ में, फ़ौरन जियान याली आती है, बोलती है ब्रदर ये लो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। लो से शुभ लेके बोलता नहीं सिस्टर आप जाइए, इसे लेके चले जाइए, मैं अब और नहीं बहुत हो गया मेरा बचपना, अब आज से बचपना ख़त्म। लेकिन ब्रदर बोलती है और वो रो के वहाँ से चली जाती है। हमें ऐसे दिखाया जाता है कि पूरा एक दिन हो जाता है, लेकिन वीवूजान बिल्कुल उसी हरकत में बैठा होता है और वहाँ पे उसका फ़ोन बज रहा होता है और लैंजन कॉल कर रहा होता है वी क्या हुआ तुम्हें। और वो बोलता है लैंजन मैं यहाँ पनिशमेंट में हूँ, प्लीज़ मुझे कॉल बिल्कुल मत करो। बोलता है वी मेरी बात सुनो, और फ़ौरन कॉल काट देता है और कार अपने सेल को ठीक से दीवार में ज़ोर से मारता है। सेल के 2 नहीं 4-5 टुकड़े हो जाते हैं। अब बैटरी जाके खिड़की से बाहर गिरती है और वो मैडम यू जब आ रही होती तो उनके पाँव के पास खिड़की से बाहर आके उनका वीवूजान के सेल की बैटरी जो उनके पाँव के पास गिरती है और वो आंखें गुस्से से ऊपर देखती है, यानी वीवूजान ने सेल को तोड़ दिया और उसकी बैटरी आ गई। ये लड़का, और जैसे वो अंदर जानी होती है एक बहुत बड़ जोर से हॉर्न की आवाज़ आती है और वो फ़ौरन बाहर निकलता है लैंजन कूद के और अंदर जाना होता है। तो मैडम भी उसका कॉलर पकड़ती है, लिसन टू तुम कहाँ जा रही हो, कोई होटल नहीं है जो तुम मुंह उठा के जा रहे हो, ये मेरा घर है, मुझसे मिलने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। तुम जानते नहीं ये जियांग्स का हाउस है, ये तुम्हारा कोई म्यूनसिपालिटी ऑफिस नहीं है जो तुम मुंह उठा के आ रहे हो। मिस्टर लैंग वांगजी जाओ यहाँ से और अपॉइंटमेंट लेके आओ मुझसे मिलने के लिए। बोलता है प्लीज़ मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ, आप जो कहेंगी मैं करने के तैयार हूँ, जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम भी उसी वीवूजान के जैसे। था मैडम मुझे बगैर आजमाए आप ऐसा कह नहीं सकती, मेरा नाम लैंजन है, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। ज़िद्दी तो वीवूजान भी है। तो बोलती है अंदर आओ मुझे तुमसे बात करना है। और याद बोलता है, वो बोलता है अंदर आता है, वो अंदर आके खड़ा तो बोलती बैठो, तो वो बैठता ही नहीं। तो बोलती क्या चाहिए तुम्हें, बैठने के लिए कहा है, मैं विंग से मिलना चाहता हूँ। तो बोलती नहीं प्लीज़। बोलता है आप विंग को बुला दीजिए, हम दोनों का फैसला जो फाइनल होगा आप जो कहेंगे अगर हम मानेंगे ठीक है, वरना आप हमें जो हम दोनों को जो भी टास्क देंगी वो टास्क हमें मंजूर है। बोलता है ठीक है। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा वीवूजान को डोर खोलती है, जियान चैन खोलता है और उसे बाहर निकालता है। ब्रदर मॉम इज कॉलिंग टू यू। बोलता है ओके आई एम कमिंग। बोलता है और वो पूरी चेंज करके फ्रेश होके आता है। तो जियान याली बोलती मदर प्लीज़ मदर, ब्रदर ने कल से पानी भी नहीं पिया, प्लीज़ मदर इन्हें पानी और कॉफ़ी और कुछ ब्रेकफास्ट करने दीजिए। तो जैसे वो बोलती है तुम्हारे कहने पे दे रही, वरना मैं से पानी का बूंद भी नहीं देती, बेशर्म कहीं का। एक दिन ऑफिस गया और इतना बड़ा कांड करके हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। पिछले
30 साल से जो हमारी इज्जत हमने कमाई थी। और विंग ये सुनता है, उसकी आंखों से आंसू चले जाते। जैसे जियान लैनली गिलास में पानी या ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी रखती है, विंग अगर राइट हैंड से नीचे फेंक देता है, जो सीधा जाके मैडम यू के पाँव के पास गिरता है। मैडम यू उठ के एक झापड़ जैसे ही उसे मारने वाली होती है, लैंजन बीच में आता है और वो झापड़ लैंजन को पड़ जाता है और लैंजन के लिप्स में से खून निकलने लग जाता है और मैडम को गुस्सा आता है। और वो गुस्से से फिर जब लैंजन को मारने जाती हैं तो फ़ौरन वीक सामने आया था, वीक एक झापड़ लग जाता है और उसके लिप्स से भी सेम उस राइट लेफ्ट से खून निकलने लगता है। मैडम गुस्सा बोलती है, तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो मुझसे। तो बोलता है, वो दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं, बोलते हैं मदर मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो बोलती है, लैंजन हो गया तुम्हारा। तो बोलता है, प्लीज़ आप मेरी मदर के समान हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपको अपनी मदर मानता हूँ, प्लीज़ विंग मुझे दे दीजिए, आप जो कहेंगी वो मैं करूँगा। और विंग बोलता है, मदर आप जो कहेंगी मैं करूँगा, ज़िंदगी में मेरी लास्ट और फाइनल एक ही विषय लैंजन, इसे मुझे दे दीजिए। बोलती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा चाइना में अलाउ नहीं है। हामिद बोलता, माँ इज़्ज़त इज़्ज़त, आप जानती हैं किसी एक इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है क्या? हमारे मर जाने के बाद ये इज़्ज़त क्या मुझे ज़िंदा कर देगी? तो बोलती है, मैं ये सब नहीं जानती हूँ। अगर तो लैंजन बोलता है, 1 मिनट भी आंट आप जो कहेंगी, जितना बड़ा सा बड़ा पनिशमेंट कहेंगी वो हमारा विंग पूरा करेगा और मैं भी पूरा करूँगा। मेरे फादर ने भी मुझे एक टास्क दिया है, वो मुझे पूरा करना, अगर आप कहेंगी तो वो हम पूरा करेंगे। तो बोलती है, ठीक है मुझे मंजूर है। अब यहाँ से दिखाया जाता है, वो बोलती है ठीक है, विंग को 3 साल के लिए और तुम्हें विंग से 3 साल के लिए दूर रहना पड़ेगा। बोलता, लेकिन मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। और वी वुजान मैं तुम्हें 3 साल देती हूँ, अगर 3 साल में तुमने ये बिज़नेस जो जियान चैन ने यहाँ शुरू किया, इसको अगर तुम इससे 2 गुना ज़्यादा ऊंचाई तक लेके चले गए तो मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं तुम्हें परमिशन दे दूँगी। बोलता है, तो बोलता है, रियली माँ? बोलता यानी मैं लैंजन से मैं शेफ़ बन चलता। बोलते नहीं, अगर तुम बहुत अच्छे शेफ़ बन गए, तुम्हारी ख्वाहिश है ना शेफ़ बनना, अगर तुम बहुत बड़े शेफ़ बन गए दूसरे देश में जाके चाइना का नाम रोशन किया, तो तुम लैंजन से शादी कर सकते हो, नहीं तो तुम नहीं कर सकते। मदर ये तो हाँ मैं जानती हूँ, पहले तुम्हें 3 साल इसके लिए देना होगा, उसके बाद शेफ़ की कुकिंग ट्रेनिंग सब सीखनी होगी, उसके बाद यानी पिछले 6 साल तक तो तुम लैंजन से मिल ही नहीं सकती। मदर आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा कर सकती हूँ। वी वुजियान तुम्हें क्या लगता है 30 साल से जो हमने इज़्ज़त बनाई है वो तुम्हारे 24 घंटे के प्यार के लिए मैं इसी तरह मट्ठी में मिला दूंगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप ने जो इज्जत कमाई है, रात दिन दूसरे देशों में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए है, इतनी मेहनत की है, भाग दौड़ की है, उनकी मौत में ऐसे ही जाने दूंगी? भले तुम 30 साल नहीं दे सकते, अपनी ज़िंदगी के 8 या 7 साल नहीं दे सकते हो, यही प्यार है तुम्हारा? अभी तो बड़ी बड़ी प्यार की बातें कर रहे थे। तो बोलता है, ठीक है मदर, आई एम प्रॉमिस, मैं पहले 3 साल बिज़नेस को ऊपर करूँगा, उसके बाद अपनी मर्ज़ी का शेफ़, बहुत अच्छा शेफ़ बनूँगा, उसके बाद ही मैं लैंजन से शादी करूँगा। अगर मैं नंबर 1 शेफ़ बन गया तो आप मेरी शादी लैंजन से करवाएंगी ना? चाइना का रूल्स बीच में नहीं आएगा। बोलती है, मैं वादा करती हूँ, मैं थाईलैंड में लेके जाके तुम्हारी शादी करूँगी, मंजूर है? तो बोलता है, ओके माँ। तो बोलता है, और बोलता है, वी ये तुम क्या कह रहे हो? और वो बोलता है, हाँ लैंजन, ये हमारे प्यार की परीक्षा है, अगर हम वाकई में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे। बोलता है, और वो बोलता है ठीक है। फिर बोलता है, और यहाँ से हाँ हमारा लैंजन बोलता है, वी फिर हम अब उसी समय मिलेंगे जब तुम बिज़नेस को ऊंचाई तक लेके चले जाओगे। और यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन जाने से पहले वो बोलता है, आंटी आई एम सो सॉरी, बोलता है मुझे माफ़ कर दिए, और विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसे बहुत पैशनेटली किस करता है, और दोनों के माथे एक दूसरे से सटे रहते हैं और दोनों की आंखों से आंसू जा रहा था। और मैडम की आंखें उधर वो दूसरी तरफ होती है, जैन चैन के नीचे, और जैन न्यानी की राइट तरफ होती है, जहाँ से शुयांग दिखता है। बोलता है, लैंजन चलो चलते हैं, और वो चले जाता है। और वो बोलता है, लैंजन, तो बोलता है, फिक्र मत करो वी, हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे, हमारा प्यार सच्चा है। बोलता है, तो आप में से चले जाते हैं। मैडम बोलती है, 1 मिनट, तुम लोग कॉल मैसेज एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिल सकते हो, कभी भी नहीं मिल सकते हो। जब वी वुजान अच्छा बड़ा शेफ़ बन जाएगा, जब तुम एक दूसरे को देखोगे भी नहीं, यही तुम्हारी लाइफ की सबसे हार्ड और बड़ी और फाइनल परीक्षा होगी। तो विंग बोलता है,
मदर आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही। बोलती मैं सही कर रही हूँ। क्या हार गई इससे? बोलता ठीक है मदर, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ना विंग को फ़ोन करूँगा, लैंजन को ना ही बात करूँगा और ना ही चैटिंग करूँगा, ना ही उसको अपना मुंह दिखाऊँगा। तो लैंजन बोलता है वी? तो बोलता है हाँ लैंजन, हमारे प्यार की परीक्षा ये हमें देनी होगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन के तरफ का। जब वी अपने कार में बैठ के चला गया होता है तो लैंजन के फादर बुलाते हैं, लैंजन को बुला के बोलते हैं जाओ शर्ट उतारो अपना, बोलते हैं। और वो जब शर्ट निकालता है तो यहाँ से जेबूजी बोलते हैं अंकल ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप मेरी बात तो सुने। बोलता बस। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो कोड़ा लेके आते हैं और बोलते हैं मारो इसको 15 कोड़े। और वहाँ से एक गार्ड आते हैं और खींच खींच के मारता है। और 15 वो लैंजन बिल्कुल एकदम रूड खड़ा रहता है और उसे मारने के बाद 15 जैसे कंप्लीट होते हैं वो अपना शर्ट उठाता है, बोलता है अब क्या अभी भी तुम प्यार करना चाहते हो? उससे बोलता है हाँ मैं अभी भी विंग से ही शादी करूँगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बहन म्यान में उनसे प्यार करती है। मुझे नहीं पता फादर, मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ लेकिन अपना प्यार अपनी बहन से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि विंग को पहले मैंने देखा था, मैंने प्रपोज़ किया था, मैंने प्यार किया था, तो विंग मेरा हुआ और वो भी मुझसे प्यार करता है। आपने तो देख लिया होगा शायद बाहर। तो उसके फादर जैसे मारने आते उसके झपट फ़ौरन यहाँ से शुयांग सामने आ जाता है, शुयांग को लग जाता है और शुयांग के मुंह से खून निकलने लगता है। और वो बोलते ठीक है तो तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत 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 बड़े चाइना के बहुत बड़े शेफ़ हुआ करते थे। तुम्हारे ग्रैंडफादर, उनका सपना था कि तुम एक बहुत बड़े शेफ़ बनो। हालांकि तुम्हें शेफ़ बनना पसंद नहीं था, तुम्हें कुकिंग करना पसंद नहीं था, तुम्हें बिजनेसमैन का उसमें तो तुम कामयाब हो गए, लेकिन तुम ये पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे को दे रहा। अगर 3 साल के अंदर तुम बहुत बड़े शेफ़ बन गए तो मैं तुम्हारी शादी वी वुजान से करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। क्या तुम्हें पसंद है? क्या तुम ये एग्री करते हो? तो बोलता है ठीक है मुझे पसंद, मैं एग्री करता हूँ, ये बात बोलता है। और यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और जब ये बात विंग को पता चलती है कि लैंजन को कोड़े मारे गए होते हैं, जैसे वो पीछे कार में जा रहा होता है तो वो बोलता है लैंजन, बोलता है और फ़ौरन जाता है लैंजन के पास जाता है और पीछे से उसे गले लग जाता है और बोलता है लैंजन तुम्हें कोड़े पड़े? तो बोलता है तुम्हें कैसे पता? जेबूजू ने कॉल किया था मुझे। क्यों लैंजन, क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो? क्या तुम नहीं करते भी? बोलता है और वो फ़ौरन से गले लगाते हैं। मैडम ये ऊपर से देख रही होती है और वो दोनों का प्यार देख के उनके भी आंखों में आंसू आता है, लेकिन वो मजबूर होती है क्योंकि वो विंग को कुछ बनाना चाहती थी, अपने पाँव में खड़ा होना करना चाहती थी, क्योंकि विंग को अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। और ये ऐसा वो क्यों करती है इसके लिए भी हमें बाद में पता चलेगा, मैं आपको ये नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। और यहाँ से हमें पता चलता है मैडम की आंखों में आंसू रहता है। जब जैन से बोलता है मदर, तो मैडम की आंखों में आंसू देख के वो बोलता है मदर आप जब इतना प्यार करती हैं ब्रदर को तो इसके पीछे एक बात है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी जैन चैन। अगर वो इसमें खड़ा निकलता है बिज़नेस करने में तो मैं उसे उसकी मर्ज़ी का करने का मौका दूंगी। बोलता ओके मदर, बोलता अब यहाँ से वो अपने रूम में चली जाती है। अब सुबह होता है, विंग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह 5 बजे उठता है, स्नान करता है, उसका करता है और मेडिटेशन करता है, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करता है और 7:30